अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रथम सूत्र का विचार कल से हमने प्रारंभ किया था, आज आगे करते हैं। हाँ हितेन भाई करो। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा थोड़ा गुरु तो नहीं हो रहा है, भाष्य है तो लाघव नहीं कर पा रहे, और पूरा ये अरे जो नहीं नहीं, अर्थात आराम। क्योंकि पूरा जैसे आपने जल्दी। बताया ये पूरा प्रथम अधिकरण एंड प्रथम सूत्र सारे ब्रह्म सूत्र की फ्रेमवर्क है, और आपने जिस तरह एक एक डिटेल में टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट और पूर्व पक्ष आदि से जो समझाया, तो उसको थोड़ा आवर्तन में सोच नहीं रहा था, नहीं, तो थोड़ा आराम वो से करो। संकोच। जल्दी। जी राजा, प्रणाम राजा। इतना टेक्स्ट, मेरा रिवीजन के पीछे रीजन ये था कि टेक्स्ट बहुत लंबा है, बहुत साल चल जाता है, तो वो विषय जो है वो अपने उससे मिस नहीं हो जाना चाहिए। तो आराम से होगा तो अच्छी बात है, पुनरावर्तन हो जाए फिर आगे करेंगे, कोई जल्दी नहीं। जी राजा, धन्यवाद, हाँ प्रणाम राजा। तो कल हमने देखा था पृष्ठ 4 तक हमने विचार किया था अपनी टेक्स्ट में, और उसमें वहाँ ये पूर्व पक्ष यानी शंकराचार्य बता रहे कि जो मूल जो शास्त्र का जो फॉर्मेट है वेदाध्ययन का 6 अंगों के साथ करना, शास्त्र ने जो जनरल सिस्टम हमें समझाई है, उसमें वो कहते हैं कि यदि सारी विधियों को स्वतंत्र रूप हम लेंगे, यानी व्याकरण से खाली अर्थ ज्ञान शब्द ज्ञान हम समझ लेंगे, तो फिर पुराण की तरह जो मीमांसा की भी प्रकारांतर प्रतिपादकता हमें स्वीकारनी होगी। तो ये एक समस्या है। और दूसरी बात है कि जो तम तू औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये बात जो श्रुति में आई है, तो वहां तो उनका निषेध है, पुरुष की पुरुष रूपता तो हमें उत्तर मीमांसा में ही मिलेगी। तो इस तरह वो कहते हैं कि भाई ये हमारा जो मत है पूर्व मीमांसा पे विचार नहीं करना, वो बहुत ही प्रबल मत है, ऐसा वहाँ उन्होंने अपने अपने वहाँ इतना सोचा था कल, जिसके संदर्भ में महाप्रभु जी ने हमें बताया था कि यदि जब संदेह का निवारण करना है, शास्त्र में जो संदेह प्रकट होते हैं और हमारी बुद्धि दोष से जो संदिग्ध हमें प्रतीत होता है, तो ये विरुद्ध शास्त्र के संवेद और वचनों से, व्याकरण आदि अंगों से उसका निराकरण करना संभव नहीं होगा। तो ब्रह्मसूत्र के अनुसार ही उसका निर्णय हमें करना चाहिए, अन्यथा तात्पर्य से भ्रष्ट हो जाने का भय रहता है। तो इतनी बात हमने सोची थी। अब आज आगे पेज नंबर 5 में, पृष्ठ 5 पे वेदार्थ निर्णय की आवश्यकता तथा तप आदि की अशक्यता को देखकर स्वयं हरि व्यास के रूप में अवतीर्ण होकर ब्रह्म विचार की कर्तव्यता का उपदेश देते हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ खुद स्वयं वेद व्यास जी खुद प्रकट होके ब्रह्म की जिज्ञासा की आज्ञा करते हैं। व्यासोक्त होने से भी यह कर्तव्य है, और कर्तव्य के निर्णय में स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात कर्तव्य का निर्णय शास्त्र या आप्त व्यक्तियों के उपदेश पर ही आधारित रहता है। यदि ऐसा न हो तो अथ योगानुशासनम, जो पातंजल सूत्र का प्रथम सूत्र है कि अब योग का अनुशासन बताया जा रहा है। योग मार्ग वैकल्पिक है, यदि मुझे योग मार्ग का अनुसरण करना है तो ही योग मार्ग का ज्ञान अनिवार्य है, अन्यथा नहीं। पर ब्रह्मसूत्र का ऐसा नहीं है। ब्रह्मसूत्र का ज्ञान अनिवार्य है, स्वतंत्र इच्छा पर आधारित नहीं है, अन्यथा ब्रह्म जिज्ञासा भी स्वतंत्र होगी और फिर ज्ञान भी वैकल्पिक हो जाता है। हमारी ट्रेडिशन में, अपनी ट्रेडिशन में ज्ञान विचार हमेशा हमें कर्तव्यतया प्राप्त होता है। यदि मीमांसा को स्वच्छंद या स्वतंत्र मान लिया जाए तो उससे होने वाला ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। महाप्रभु जी कहते हैं कि मीमांसा का भी हमें विचार करना होगा। तो कोई यानी यदि उनको स्वतंत्र मान लेंगे तो उससे जो ज्ञान होगा वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये फकरे में ये बात है। अभी पृष्ठ 6 पर अध्याहार करने के लिए अथ शब्द को आधिकारिक व्याख्या करनी चाहिए। ये जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि वेदाध्ययन के बाद ऐसा अधिकृत अर्थ में ही अथ में निहित है। अथ शब्द का जो अर्थ वो वेदाध्ययन के बाद ही
निहित है, ऐसा अधिकृत उनका अर्थ है। तो अथ की व्याख्या ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले मीमांसा और उसके बाद ब्रह्मसूत्र या सीधा ब्रह्मसूत्र पढ़ा जा सकता है, तो ये डिबेटेबल इश्यू है। शंकर कहते हैं कि मीमांसा सूत्र अर्थवाद है, सीधे ब्रह्मसूत्र का विचार कर सकते हैं। और कोई लोग ब्रह्मसूत्र को अर्थवाद मानते हैं, तो उनके लिए मीमांसा सूत्र मुख्य है, और जो दूसरे लोग ब्रह्मसूत्र को अर्थवाद मानते हैं। महाप्रभु जी दोनों सूत्र एक समान रूप से ब्रह्म प्रतिपादक है, ऐसा हमें समझाता है। अब अथ शब्द का उपयोग आनंतर्य में हुआ या नूतन आरंभ में हुआ या अध्याहार किया गया है, ऐसे तीन पक्ष हमें मिलते हैं। पूर्व मीमांसा में के बाद जो ब्रह्मसूत्र आनंतर्य, यानी पहले पूर्व मीमांसा पढ़ लो फिर ब्रह्मसूत्र, तो ये आनंतर्य, यानी जैसे हमें राजा ने समझाया था, आनंतर्य का मीनिंग एक के बाद दूसरा, चैप्टराइजेशन, एक के बाद दूसरा चैप्टर, तो एक के पीछे दूसरा, या सीधे ब्रह्म सूत्र में, तो इस तरह। अब अथ का नूतन आरंभ सोचेंगे तो वहां आपने बताया था कि अथ उपक्रम में और उपसंहार में इति से संपन्न किया जाता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ये तो नूतन विषय तो है ही नहीं। अथ क्या है, वो विचारणीय पक्ष है, पर अथ की आधिकारिक व्याख्या करनी जरूरी है। यहाँ कोई नूतन आरंभ तो है ही नहीं, तो अथ नूतन आरंभ के संदर्भ में भी नहीं सोचा जा सकता है। महाप्रभु जी कहते हैं कि वेदाध्यान, यानी दोनों कांड के वेदाध्यान के बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत विचार में ये अथ का अर्थ अधिकृत है, अर्थ अधिकृत है। अभी ये जो महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे कि अथ का अधिकृत अर्थ क्या है, तो वेदाध्ययन के बाद, यानी सांगोपांग दोनों कांड के वेदाध्ययन के बाद वेदांत विचार, ये अथ शब्द का अर्थ अधिकृत है, ये महाप्रभु जी का निर्णय है। अब व्याकरण वगैरह से अर्थ नहीं होता है, पर व्याख्यान से विशेष अर्थावबोध होता है, तात्पर्य गृहीत होता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में आ गया अथा तो 10 पूर्ण मासो व्याख्यास्यामः, तो वहां महाप्रभु जी कहते हैं कि जिसका विचार किया जा रहा है वो कोई नूतन विषय की तो बात नहीं है, पर तात्पर्य के विचार के अर्थ में किया जा रहा है। तो ये उनका अधिकृत अर्थ है अथ शब्द का। पूर्व और उत्तरकांड दोनों मिला के वेद का अर्थ ब्रह्म रूपी है, ये महाप्रभु जी ने यहाँ हमें समझाया। अब आगे अधिकार अर्थ की, उसके पीछे बाद का पैराग्राफ, अधिकार अर्थ की सिद्धि के बाद अधिक आकांक्षा का अभाव, पुरुषार्थ सिद्धि, शास्त्रोच्छेद का अभाव और अध्याहार का अभाव, ये 4 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो अथ के 4 प्रयोजन अब बताए जो निरुक्त निघंटु से परिभाषित किए गए हैं। तो अब अधिकार अर्थ की जो सिद्धि हो गई आगे कि अथ का अधिकृत अर्थ क्या है, तो वेदाध्ययन के बाद वेद विचार, ये उनका अधिकृत अर्थ हुआ, न तो नूतन आरंभ और आनंतर्य वगैरह। तो ब्रह्मसूत्र का अधिकारी कौन है, ये विषय जो चल रहा है, उसमें वेदाध्ययन के बाद इस तरह के 4 जो अथ का प्रयोजन समझाया जा रहा है, उसमें प्रथम अधिक आकांक्षा। अब कोई नया विषय की बात नहीं है, पर जो पढ़ा उसका तात्पर्य ही अधिक आकांक्षा है। पुरुषार्थ सिद्धि में ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से मोक्ष की इच्छा अधिकारी के मन में होती है। शास्त्रोच्छेद का अभाव क्या है, तो शास्त्र को कोई विपरीत गलत अर्थ न कर ले, वो शास्त्रोच्छेद उस तरह नहीं होना चाहिए। अध्याहार अभाव क्या है, शास्त्र के वचन में कुछ कुछ बातें, शब्द मिसिंग होते हैं, जो हमें अध्याहार करके दूसरे वचन या शास्त्र से शब्द लाके तात्पर्य या लक्षणा विधि से हमें अर्थ समझना होता है। जैसे कल भी हमने सोचा था गंगायाम घोष लक्षणा से गंगाया तटे घोष, तो तट अध्याहार है, ये 4 प्रयोजन वेदांत विचार से सिद्ध होते हैं। उसके बाद ये प्रयोजन बताए, अब अथ के 4 अर्थ बता रहे हैं। तो एक पहला है मंगल, दूसरा अधिकार यानी विषय का विवेचन या ऑथेंटिसिटी जो निरूपण की जा रही है, आनंतर्य
विषय की कंटिन्यूटी, जैसे चैप्टराइजेशन आपने बताया, एक के बाद दूसरी बात, दूसरा प्रकरण, और चौथा अर्थांतरोपक्रम, यानी दूसरे व्यक्ति की अर्थता से हमें दूसरा या नया विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई एक विषय में दूसरे व्यक्ति की क्या अर्थरूपता है, उसका विचार की प्रस्तुति। अब यहाँ चर्चा का विषय ये है कि अथ का क्या विचार एज पर महाप्रभु जी, अथ का क्या विचार। तो एज पर महाप्रभु जी कहते वो मंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद का हर शब्द यानी प्रत्येक शब्द मांगलिक है, यथा भागवत में प्रत्येक शब्द कृष्ण रूप है। और व्यास जी ने भी पहले तो वेद विचार किया है, तो व्यास कुछ दूसरे या नए विचार का उपक्रम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं मान सकते हैं। तो अन्य अर्थ का उपक्रम भी नहीं है, तो अर्थांतरोपक्रम भी नहीं माना जा सकता है। मूल जो ब्रह्मसूत्र में विचार है वो तो सारे वेद का सार रूप है, तो कोई नया विचार तो है नहीं, अन्य विचार या अन्य अर्थ का उपक्रम नहीं है, इसके लिए अर्थांतरोपक्रम भी नहीं समझ सकते। अब धर्म विचार के बाद ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब ऑर्डर की बात महाप्रभु जी कर रहे हैं। अब कोई पहले कहे कि ब्रह्म जिज्ञासा करो, बाद में धर्म जिज्ञासा करो, उसमें दोष नहीं है। महाप्रभु जी के मानते कि भाई दोष नहीं है, चाहे कुछ भी पहले या पीछे करो, शास्त्र द्वारा, क्योंकि शास्त्र द्वारा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया गया है। और इसके लिए अनंतर्य में भी अर्थ नहीं सोचना, क्योंकि धर्म विचार के बाद ब्रह्म जिज्ञासा, ये इस तरह की जो हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट चल रही है, और इन चारों में से कौन सा विचार करना चाहिए, जो चारों ऑप्शन सोचे जा रहे हैं वो तो एक प्रकार के अनुमानिक तर्क सोचे जा रहे हैं। अब शंकराचार्य क्या करते हैं, तो अध्याहार पूर्ति करते हैं, और महाप्रभु जी डिनाई करते कि वेद में अध्याहार पूर्ति नहीं की जा सकती है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था सर्वनीना कि ग्रावण प्लवंती, पत्थर तैरते हैं तो पत्थर ही लेना है, अग्नि ठंडी है तो अग्नि ठंडी ही है, यानी शुद्ध अभितार्थ ही हमें लेना है सारे वेद के वचन में। तो वहां वो कहते हैं कि भाई वो तो अनियम हो जाएगा, ऑर्डर आप नहीं समझेंगे। तो सूत्र ग्रंथ के विचार में क्या कोई क्रम है क्या? व्युत्क्रम हो जाएगा तो पाप होगा क्या? या कोई भी तरह विचार करो तो ब्रह्मसूत्र पहले या मीमांसा बाद में या मीमांसा पहले, इस तरह चलेगा क्या? सिर्फ मीमांसा ही पढ़ लिया और ब्रह्मसूत्र का विचार नहीं किया। तो ये सारे तर्क में महाप्रभु जी जो एक के बाद दूसरा इस तरह की जो सोच है, यानी अनंतर्य के अर्थ में महाप्रभु जी कहते अर्थ प्रयुक्त नहीं है। अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। इतना विषय ये पैराग्राफ में हमें समझ में आया। इसलिए अथ शब्द धर्म के अनंतर्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। ये लास्ट लाइन 7वें पृष्ठ पे हमने ये पैराग्राफ में देखी। अब आगे यही पृष्ठ पे वैराग्य शमदम आदि संपन्न व्यक्ति को ही वेदांत विचार का अधिकार है, ऐसा अनंतर्य अर्थ करना भी असंगत है, ये शंकर का मत है। तो वेदांत विचार का अधिकारी कौन? शंकर की अधिकारिता का निर्णय क्या है कि वैराग्य समदमादि साधन चतुष्टय से जो संपन्न है उसमें महाप्रभु जी नहीं मानते हैं। सम यानी संतुष्टि, दम इंद्रिय निग्रह, उपरति इंद्रियों को प्रति आकर्षित न होना, तितिक्षा में इंद्रियों को भोगने की इच्छा, श्रद्धा गुरु वाक्यों में श्रद्धा, समाधान यानी शास्त्र की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा को अंतिम सिद्धांत ये भावना दृढ़ होनी। तो ये सारे जो समदमादि की जो प्रक्रिया है उसमें इनका विवरण आया है और इसे हमें समझ के इसको जीवन में उतारना होता है। अब महाप्रभु जी कहते हैं कि वेदांत विचार के बिना शास्त्र में ये बताए नित्य नैमितिक जो कर्म है उससे सम दम सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि इतनी टफ बात है। आपने अर्थ बताया सबके, संतुष्ट होना, इंद्रिय निग्रह, तो कोई खाली शास्त्र की शब्द ज्ञान या अर्थ ज्ञान से भी मुझे नहीं लगता है कि वो प्राप्त हो सके। अर्थ ज्ञान आगे की भले अवस्था होवे। और महाप्रभु जी ये कहते कि जो शास्त्र में बताए नित्य नैमितिक कर्म से आप ऐसा मत समझो कि समदम सिद्ध हो जाएंगे।
तो ब्रह्म ज्ञान जो महाप्रभु जी सर्वनिर्णय में हमें समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सहित कर्म से मोक्ष प्राप्त होगा, और जो ब्रह्म ज्ञान रहित कर्म से सिर्फ चित्त शुद्धि होती है। तो ये महाप्रभु जी की शांकर मत से अलग और उल्टी प्रक्रिया बता रहे। वेदांत विचार से ब्रह्म ज्ञान की मोक्ष साधकता तो है, पर फिर यागादि से चित्त शुद्धि होती है। अब याग क्या है? यानी वेदांत विचार करने पे जैसे हम समझते हैं एक स्वरूप योग्यता होती है और एक फलमुख योग्यता होती है। तो वेदांत विचार से ब्रह्म ज्ञान की हमें स्वरूप योग्यता प्राप्त हो सकती है। फलमुख योग्यता तो वैयक्तिक लेवल पे होती है। तो फिर भी उसमें आगे प्रक्रिया महाप्रभु जी समझा रहे कि विचार के बाद, वेदांत विचार के बाद यागादि से चित्त शुद्धि करनी है। तो याग क्या है? देवता उद्देश्य है ना, द्रव्य त्याग। यज्ञ द्वारा जो अहंता ममतात्मक वस्तु छोड़ने की मानसिकता बनेगी, ये समझा रहे। और हमें योग्यता प्राप्त होगी, जो टेक्स्ट में आया शेषता शब्द, यानी हम योग्य, ब्रह्म ज्ञान शेषता। वैराग्य आदि यागादि की ब्रह्म ज्ञान शेषता के ज्ञात होने पर, तो ये जो वाक्य आया टेक्स्ट में महाप्रभु जी ने समझाया, तो शेषता से हमें योग्यता प्राप्त होगी। याग से ब्रह्म ज्ञान की योग्यता के लिए हम योग्य बनेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो शांकर का मत हम मानेंगे तो उसमें अन्योन्याश्रय दोष आएगा, क्योंकि शांकर वैराग्य से अधिकारिता कह रहे हैं। पर वैराग्य आएगा कहाँ से? मुक्ति की इच्छा हो तब वो ब्रह्म का स्वरूप समझे वेदांत विचार से, और ये पूरी प्रक्रिया से वैराग्य प्राप्त करे, तो ही उनको फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा तो अन्योन्याश्रय दोष होएगा, क्योंकि आश्रय और आश्रय भावी सिद्ध नहीं होगा। अब ये बात क्या है? क्योंकि मूल में क्या है कि वैराग्य जो है वो ब्रह्म ज्ञान आधारित है, और ब्रह्म ज्ञान वेदांत विचार अधीन है। यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमें वैराग्य प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वेदांत के विचार से। तो ये परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो यदि शांकर का मत हम माने तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा, आश्रय आश्रयी भाव सिद्ध नहीं होगा। पर शांकर के हिसाब से, क्योंकि वो वही स्टैंड पकड़ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में जो मैंने अध्ययन किया वही वेदांत विचार है, शब्द से ही अर्थ ज्ञान हो जाएगा और वही ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्मचर्य में ही आपकी तपस्या, वैराग्य सब आ गया। तो इस तरह की उनका मानना है, मत है इतना। तो जो महाप्रभु जी एज यूजुअल डिनाई कर रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं शास्त्र का डेफिनेट रोल है शाब्दबोध, तात्पर्य ज्ञान, और फिर स्वयं श्रवण मनन निधिध्यासन से जितना एफिशिएंटली करोगे तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होने की संभावना है। तो इतनी बात ये पैराग्राफ में आई। अब पृष्ठ नंबर 8 पे, वेदांत विचार का फल ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है। वेदांत विचार शब्दशेष मात्र ही तो है, उससे शाब्दबोध मात्र ही तो होता है। तो यहाँ जो वेदांत विचार के फल के बारे में बात कह रहे, तो महाप्रभु जी कह रहे कि वेदांत विचार से यद्यपि मोक्ष नहीं मिलता है, मात्र शाब्दबोध यानी वर्बल नॉलेज हमें प्राप्त होता है, और सार, जो वेद का सार है वो हमें समझ में आता है। पर आगे उसकी प्रक्रिया तो हमें करनी ही होती है। उसके सामने जो शंकर का जो स्टैंड है कि भाई श्रवण से ही मोक्ष है। क्यों? तो जब आपने तत्वमसि सुना महावाक्य, और जो शंकर परंपरा में दंड दीक्षा में गुरु मुख से ये महावाक्य का श्रवण हुआ, तो महावाक्य से ही आपको ये पूरा सिद्ध हो गया, नित्यानित्य विवेक समनमादि तितिक्षा से समाप्त व्यक्ति, और श्रवण मात्र से ही मुक्ति हो गई। पर बात यह है कि शब्द से तो परोक्ष ज्ञान होता है। शब्द से, श्रवण मात्र से मोक्ष ज्ञान लिया तो शास्त्र का या महाप्रभु जी का मत है कि शब्द से परोक्ष ज्ञान होएगा, और शब्द के श्रवण से ही जो मोक्ष मान लिया तो शास्त्र की जो आज्ञा है श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो, उसका क्या मतलब? वो व्यर्थ हो जाएगा।
तो फिर अगेन महाप्रभु जी प्रक्रिया की बात करें कि वेद के षडंग के साथ पढ़ो, फिर ब्रह्म सूत्र से वेदांत विचार करो, फिर भी आपको शब्द ज्ञान ही होएगा। और वो जो श्रवणीय तत्व का मनन निधि ध्यासन की प्रक्रिया से जीव की स्वयं कैपेसिटी से करने पर ब्रह्म साक्षात्कार होएगा। आगे कह रहे कि शास्त्र हमें मार्गायित करता है, ब्रह्म का स्वरूप समझ लो। गुरुमुख से श्रवण के बाद मनन निधि ध्यासन से ही ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार, ये पूरी प्रक्रिया महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं। अब आगे यही पृष्ठ पे जो दूसरा पैराग्राफ है, साक्षात्कार के संबंध में अधिकारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, अर्थात उत्तम व्यक्ति को तो वेदांत वाक्य के विचार मात्र से ही साक्षात्कार हो जाता है और सामान्य व्यक्ति को मनन आदि द्वारा होता है। तो जो शंकराचार्य अध्याहार लाते हैं और वो जो अध्याहार की तर्क संगति बताते हैं, तो हम हमारी बुद्धि से अध्याहार का अर्थ अगर लाएंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा के संदर्भ में जो कल बात आई, यानी आगे ऊपर बात आई मंगल, अधिकार, अनंतर, अर्थांतर वगैरह, तो अब उसमें अधिकारिता के संदर्भ में जो महाप्रभु जी ने प्रश्न उठाया कि वैराग्य समनमादि जो है, एक सेकेंड है राजा। हाँ हाँ सॉरी, आराम से, सॉरी, नहीं कोई बात। तो अब शंकर ने जो अधिकारिता की जो बात कही, तो महाप्रभु जी ने बताया, हमें प्रश्न उठाया कि वैराग्य समदमादि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद की अवस्था है। वेदांत विचार का फल ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, परंतु ब्रह्म को जानना समझना, यही वेदांत विचार का फल है, मात्र तत्वबोध है। वहां शंकर की प्रक्रिया जो महावाक्य के श्रवण से ब्रह्म ज्ञान या उससे मोक्ष हो जाना, ये वो महाप्रभु जी ने रिफ्यूट किया। अब जो मुक्ति के अधिकारिता की जो शंकर की बात है, उसमें महाप्रभु जी कह रहे कि भाई उत्तम अधिकारी जो है उनका श्रवण मात्र से मोक्ष हो जाए वो तो ठीक है, पर मध्यमाधिकारी के लिए श्रवणादि वगैरह प्रक्रिया जरूरी है। शब्द ज्ञान की प्रक्रिया में श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पर अधिकारी भेद से समस्या आती है। उत्तम को तो जैसे आपने समझाया था, जनक राजा वगैरह जो उत्तम कैटेगरी में आता है या स्वाभाविक कैटेगरी में आता है, पर जो सामान्य जन है और मध्यम अधिकारी है, तो उनको तो जैसे हम हमारी मार्ग के संदर्भ में अवतार काल और अनवतार काल की जो साधना की प्रक्रिया में समझना होता है महाप्रभु जी के हिसाब से, उसी बात को इधर को रिलेट कर सकते हैं कि शब्दबोध की प्रक्रिया में ये अधिकार भेद से सांकर्य का दोष आ जाता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी अलग है और मध्यम अधिकारी अलग है, दोनों की प्रक्रिया अलग है। ऑफकोर्स उत्तम अधिकारी का तो कोई प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह आपने समझाया था पैरेलिज्म पुष्टि प्रवाह मर्यादा में, कि जो शुद्ध पुष्टि है वो आउट ऑफ प्रक्रिया है, न उसको गुरु, न संप्रदाय, न उपदेश की आवश्यकता है, पर सामान्य जनों के लिए, सर्वसामान्य के लिए जो प्रक्रिया यानी साधना से गुजरना होता है, अन्यथा सांकर्य दोष से कोई सिस्टम सेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे आगे बताया कि भाई शास्त्र तो हमें मार्गायित करता है, अब जब मार्गायित करता है तो सिस्टम भी प्रस्तावित करनी होगी, और सांकर्य दोष वगैरह जो अधिकार भेद का विचार नहीं किया तो फिर वो सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात है कि जो विचार समर्थक है, सम नमादि शून्य है, वो न तो सम या न तो दम या फिर इस तरह का कोई भी नित्यानित्य विवेक उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उसमें शून्य है, पर विचार समर्थक है, तो वो भी वेदांत का निर्णय शब्दार्थ बोध ग्रहित कर सकता है, ये महाप्रभु जी का मानना है। यद्यपि महाप्रभु जी भी हमें कहते हैं कि भाई अधिकारी सात्विका भक्त है, ये मुक्तो अधिकारी ना हो, पर वो भी उत्तम भक्त की बात है। अन्यथा जैसे आप हमें पढ़ाते तत्वार्थ निबंध वगैरह, उनका शाब्द बोध तो हमें होता ही है,
अन्यथा नहीं होता था। अगर यदि वो ही खाली सिर्फ अधिकारिता होती तो वो अधिकारी जो शंकर के हिसाब से और आचार्य चरणों ने भी जो बताई वो उत्तमाधिकारी अधिकारिता है। अब टेक्स्ट में जो आगे याद आया वचन की बात है, श्रुति वचन की, कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चित वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतः शुद्ध मत्वाः। ये वचन से ये बात समझनी है कि वेदांत विज्ञान का अर्थ जिसको सुनिश्चित हो गया हो, ये तो अधिकारिता बताई, ऐसे व्यक्ति को संन्यास का योग से यति बनना और शुद्ध सत्व वाला बनना होता है। यहाँ वेदांतार्थ ग्रहण करने के बाद संन्यास की प्रक्रिया बताइए। अब जो शंकराचार्य के केस में पहले अधिकारिता आ गई और संन्यास भी ले लिया, वैराग्य वगैरह पहले मानना होता है, तो एक्चुअली शास्त्र के वचन से ये समझना है कि पहले वेदांत विज्ञान का अर्थ जिसको सुनिश्चित हो गया है तो ये अधिकारिता से वो फिर आगे बढ़े और फिर संन्यास का योग से यति वगैरह शुद्ध सत्व वाले बने और वेदांतार्थ पूरा ग्रहण किया और उसके बाद ही संन्यास की प्रक्रिया बताई है। तो संन्यास के लिए जो माना जाता है संन्यास किसके लिए, तो मनन निधि ध्यासन के लिए करना होता है, फिर उसके बाद ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो ये संन्यास के लिए ऑर्डर आ रहा है वेदांत विज्ञान के बाद। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो वेदांत विचार या ब्रह्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म ज्ञान होएगा, ये सूत्र से ये इंगित नहीं है कि पहले अधिकारिता होनी एज पर शंकर। महाप्रभु जी कहते हैं कि शब्द ज्ञान के लेवल पे आप अधिकारी की चर्चा मत करो, क्योंकि उनकी महाप्रभु जी उनको डिनाई करते हैं कि शब्द ज्ञान पे हम अधिकारिता को डिफाइन नहीं कर सकते या तो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। मोक्ष अधिकारिता कैसे आएगी? मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो या फिर सिर्फ जिज्ञासा है भारतीय दर्शन वगैरह की, वो लोग भी ब्रह्मसूत्र पढ़ सकते हैं ना। जैसे आप हमें भी समझाते हो कि भाई हमने षोडश ग्रंथ पढ़ लिया या अभी भी हम जो ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक यद्यपि हमारे संदर्भ में कृष्ण महात्म्य हमें प्राप्त होगा और उनका सार समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधिकारिता उतनी तो है ही नहीं जो महाप्रभु जी बता रहे या जो शंकर की बात है, वो तो अलग ही बात है। पर फिर भी कहने का मतलब है कि मुक्ति की इच्छा, भक्ति की इच्छा है और जिज्ञासा है दर्शन की, भारतीय दर्शन की, तो वो भी शब्द ज्ञान के लेवल पे उनको विचार कर सकते हैं। तो उपरोक्त चर्चा से ये जो बात सब महाप्रभु जी ने कही, अधिकारी अर्थ सोचना चाहिए, उसको भी महाप्रभु जी नेगेट करते हैं। जो शंकराचार्य आधिकारिक अर्थ बता रहे हैं, महाप्रभु जी उनको नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य जन फिर कहाँ जाएगा? विचार समर्थक है, भले समदमादि शून्य है, तो वो कहाँ जाएगा? तो पहला स्टेप ही ऐसा है कि वेदाध्ययन करो और बाद में ब्रह्म सूत्र से उनका सार समझो। अन्यथा जिज्ञासा के लिए या तो फिर वेद का सार समझने के लिए भी ब्रह्म सूत्र का विचार या अध्ययन किया जा सकता है। इतनी बात मेरी समझ में आई राजा। यहाँ अब पृष्ठ नंबर 9 पे जो ये बात है कि ये जो अथ शब्द का, ये जो पैराग्राफ अथ शब्द का अनंतरीय अर्थ मानने में अधिकाकांक्षा, अध्यारापत्ति, पुरुषार्थ सिद्धि और विचारोच्छेद आदि 4 दोष दिखलाए गए। ये शंकर के ऑर्डर को महाप्रभु जी जवाब दे रहे हैं कि जो अथ शब्द का अनंतर्य, एक के बाद दूसरा जो, तो उसमें अधिक आकांक्षा क्या है? तो मीमांसा पढ़ने के बाद जिज्ञासा अधिक हुई तो उत्तर मीमांसा की जिज्ञासा हुई। अध्यारापत्ति क्या है कि वहां की कुछ बातें अधूरी लग रही थी तो अध्यार लग रहा था, तो जैसे आपने आगे बताया कि अध्यार से कोई दूसरे वचन से या शास्त्र से ऊह करके उसको अर्थ समझना। पुरुषार्थ सिद्धि क्या है? तो जो पुरुषार्थ सिद्ध करना है हमें, वो पूर्व मीमांसा से नहीं हुई। और विचारोच्छेद में क्या हुआ? लगा कि वहां का विचार गलत लगा करके नए विचार की हमें खोज में आए। तो इस तरह ये 4 दोष महाप्रभु जी बता रहे हैं। महाप्रभु जी के अनंतर्य नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, पर अथ का अर्थ अनंतर्य ही, जो एवकार से हम समझते या एम्फेटिकली या तो भार दे के
तो ही जो निश्चयार्थक जो बात होती है, तो महाप्रभु जी कहते आनंद तेरे का अर्थ अभी, क्योंकि शास्त्र ने ऑर्डर नहीं बताया, पहले तुम पूर्व मीमांसा पढ़ लो, फिर संदेह रहा तो उत्तर मीमांसा रिफर कर लो, या पहले ब्रह्म मीमांसा पढ़ लो, बाद में उत्तर पूर्व मीमांसा पढ़ो। तब शास्त्र ने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, पर मूल में कहना महाप्रभु जी का ऐसा है कि दोनों को मिला के हमें ब्रह्म निरूपक अर्थ समझना है। तो ही अगर आप सोचेंगे तो वो ना बोलते हैं महाप्रभु जी, ऐसे आप कर सकते हैं। आनंतर्य यानी पूर्वकांड पहले उत्तरकांड बाद में महाप्रभु जी नहीं मानते। जैसे सर्वनियम में पूर्व कांड में कर्म रूप बताया, उत्तरकांड ज्ञेय रूप हमें बताया, और भगवान गीता जी और भागवत जी में हमें समझा रहे कि भगवान तो क्रिया ज्ञान उभय रूप है। तो दोनों में एक को चुनने से, यानी क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति को यदि सिलेक्ट किया तो हम पूर्ण रूप से ब्रह्म को जान नहीं पाएंगे। अब शंकर का ऑर्डर क्या है कि कर्म और उपासना द्वारा चित्त शुद्धि होएगी, चित्त शुद्धि से ज्ञान होएगा। ये अनंतर ऑर्डर आ रहा है, एक के बाद दूसरा। पहले कर्म और उपासना करो, उससे चित्त शुद्धि होएगी, चित्त शुद्धि से ज्ञान होएगा, और फिर मोक्ष। तो इसमें ज्ञान ऑलवेज कर्म के बाद आता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म त्याग करो, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे कर्म अध्यास मूलक होते हैं, तो मोक्ष नहीं होगा। इस तरह आनंद तेरह के ऑर्डर में महाप्रभु जी सहमत नहीं है। एक के बाद ही दूसरा ऐसा नहीं है। पूर्वकांड में कर्म भी भगवत रूप है, तो ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट महाप्रभु जी नहीं मानता है। तो इस तरह महाप्रभु जी ने यहाँ 4 दोष बताए: अधिकाकांक्षा, अध्यारापत्ति, पुरुषार्थ सिद्धि और विचारोच्छेद की। क्योंकि अध्यारापत्ति में भी क्या है कि कर्म में कही गई बात में द्वैत है, और अद्वैत उत्तर मीमांसा में आ रहा है। और विचारोच्छेद को कैसे महाप्रभु जी ने समझाया कि भाई आप यहाँ ड्रॉप कर रहे हो कर्म को, और कर्म और तो आप जब कर्म को और पूर्व को, यानी पूर्वकांड को ड्रॉप करने को कहते हो, तो पूर्व मीमांसा का उच्छेद हो गया, तो शास्त्र का उच्छेद हो गया। तो इतनी बात हमें हम समझनी है। अब उसके बाद का पैराग्राफ, आनंतर्य अर्थ में अथ शब्द से कर्तव्य आदि पदों का अध्याहार आवश्यक है। यदि वह अध्याहार स्वार्थ में है तो वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा, परार्थ में किया नहीं जा सकता है। अब आनंतर्य अर्थ में यदि हम आनंतर्य सोचते हैं, पूर्व के बाद उत्तर या उत्तर के बाद पूर्व, तो कर्तव्य पद का अध्याहार आवश्यक हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पूर्व पढ़ के आए हो, अब उत्तर आवश्यक है, और अल्पज्ञ को ये कहना पड़ेगा कि जिससे कुछ मिलेगा, अब यह अध्याहार वो आवश्यक है, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, और उसे कहना पड़ेगा कि भाई जिससे कुछ मिलेगा वो पढ़ो आप। तो अब ये अध्याहार स्वार्थ में है कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो आगे हमें महाप्रभु जी ने बताया कि महाप्रभु जी अध्याहार को नहीं स्वीकार करते, पर यहाँ जो आनंतर्य के अर्थ के बाद जो ये बात आ रही है, तो उसमें स्वार्थ और परार्थ में अध्याहार भी नहीं समझना चाहिए। तो वहां आपने ऐसे समझाया था राजा कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जब अध्याहार स्वार्थ में कहा तो उसका अर्थ ऐसा है कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा। भाई यदि मुझे मेरे लिए करना है तो मुझे समझना है, उसमें मुझे अध्याहार करने की क्या, अध्याहार से क्या समझना है, तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। और परार्थ में दूसरे के लिए जो आप कहेंगे, पर दूसरे को कर्तव्य समझाया जाए, पर वो तो अल्पज्ञ होने से ब्रह्म संबंधी विचार में समर्थ ही नहीं है, तो फायदा क्या? तो परार्थ में भी ये अध्याहार नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि मूल में क्या है कि अल्पज्ञ लोगों को ब्रह्म नहीं समझ में आते, तभी तो व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा। वेद का पूरा सारा, जैसे महाप्रभु जी ने हमें भागवत का एक एक अक्षर कृष्ण निरूपक है, वो हमें शास्त्रार्थ से लेके सुबोधनी जी में चारों यानी 7 अर्थों की एक वाक्यता और अविरुद्धता से समझा, तभी समझ में आया कि कहीं ठाकुर जी बैकड्रॉप में, कहीं स्टेज पे है, सारी लीला ठाकुर जी की है। उसी तरह जो व्यास जी ने वेद का अर्थ नहीं समझा जा सकता था, वो मुश्किल था, इसके लिए ब्रह्मसूत्र लिखे। तो यदि हम उपनिषद को समझ जाते तो फिर ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। तो ब्रह्म
मूल में ब्रह्म सामान्यतः ज्ञेय नहीं है, हर कोई उपनिषद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा के कर्तव्य का विचार स्व के या पर के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्म विचार करेंगे, कब करेंगे कि अथातो की उपयोगिता ही समाप्त हो जाने से। फिर इस तरह अगर हम स्व और पर के जमेले में पढ़ेंगे तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की जो ये सूत्र की और जो अधिकरण की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी और पूरा सूत्र या अधिकरण असंगत हो जाएगा। उसके बाद का जो पैराग्राफ है, अधिकार पक्ष में ही पुरुषार्थ सिद्धि होती है, आनंतर्य पक्ष में नहीं। उपयुक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है। अब जो महाप्रभु जी का मत है, महाप्रभु जी कह रहे कि जब हम अधिकारी पक्ष सोचते यानी मुझे ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, तो आनंतर्य पक्ष में यानी एक के दूसरे पे डालने के जमेले में नहीं, परंतु जिस तरह प्रक्रिया में बताए गए उसके हिसाब से हमें करना हो गया। तो वहां वो बता रहे कि ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय में भी साधना अध्याय आ रहा है। यदि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता तो व्यास जी ने ब्रह्म प्राप्ति के साधन ही नहीं कहे होते। अगेन ये शांकर के सामने ही आ रहा है, क्योंकि शांकर साधन चतुष्टय पहले कर रहे हैं। तो अधिकार के अर्थ में शांकर की अधिकारिता नहीं, पर केवल जिसे ब्रह्म को जानने की इच्छा है, शब्द ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, ये महाप्रभु जी समझा रहे। और उसमें आगे महाप्रभु जी ये भी कह रहे हैं कि भाई रैंडमली नहीं, योग्यता मीन्स कोई भी टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं है। तो ऐसी रैंडम कोई योग्यता नहीं है, पर वर्णाश्रम के अधिकारी है, जो उपनीत है और 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन किया है, यहाँ तक तो शब्द ज्ञान परख है। तो ये महाप्रभु जी का ऑर्डर हमें समझा रहे। और उसके बाद वेदांत विचार शुरू होता है। तो अब इतना होने के बाद अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुमको जो डिटेल में शास्त्र पढ़ा, आपने जो पढ़ा उसका सार तात्पर्य तुम्हें ब्रह्म सूत्र के द्वारा समझा जा रहा है। ऐसा अथ शब्द का अर्थ है अब ब्रह्म जिज्ञासा का विचार किए जा रहा है। ये महाप्रभु जी का ऑर्डर है। जो महाप्रभु जी ने हमें सर्वनिर्णय में प्रमाण प्रकरण से बताई ये बात कि पूरा, क्योंकि वो संपूर्ण शास्त्र का निर्णय है, तो यही बात हमने वहां समझाई है। क्योंकि पूरे शास्त्र का जो कंक्लूजन है वो ब्रह्मसूत्र से है, यानी ब्रह्मसूत्र का ओपिनियन बराबर वेद का ओपिनियन। तो तात्पर्य और अर्थ और फल की प्राप्ति तो वो ऑर्डर में यानी प्रक्रिया से गुजरेंगे, सामान्य, मध्यमाधिकारी और कॉमनली, तो ही वो प्राप्त होगा और तो ही वो यथार्थ होगा। इस तरह की बात महाप्रभु जी समझा रहे। अब पृष्ठ 10 पे इतनी बात समझा के अभी जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो जिज्ञासा शब्द का अर्थ है, जानने की इच्छा नहीं किया जा सकता। ज्ञानेच्छा मात्र से ब्रह्म निवृत्त नहीं होता। जिज्ञासा पद विचारार्थक है, जैसा कि जिज्ञासितुम इच्छेत, जिज्ञासा की इच्छा इत्यादि जो प्राचीन साबरमती लोगों की उक्ति से निश्चित होता है। तो यहाँ ये पैराग्राफ में जो बात हमें समझनी है उसमें थोड़ा आपने भूमिका मीन्स थोड़ा रेफरेंस भी समझाया था कि भी शांकर में ब्रह्म ज्ञान इज इक्वल टू जीव स्वरूप ज्ञान। तो यहाँ थोड़ा आपने ये समझाया था कि वल्लभ और शांकर मुख्य हमारा पूर्व पक्ष और संशय शांकर मत से प्रकट होता है। तो बेसिक फिलॉसफी में जहाँ डिफरेंस है, ब्रह्म ज्ञान बराबर जीव स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म और जीव एक ही है। और उसके विजाविज महाप्रभु जी कितना सुंदर आपने बताई थी बात की, चतुश्लोकी में कृष्ण भजनीय है ऐसा सजेशनल टोन कहा, कर्तव्य मुखे ने बात नहीं कही। तो महाप्रभु जी ने, क्योंकि महाप्रभु जी जानते हैं कि भी आपको ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है, आप में भक्ति की भावना नहीं है, तो यद्यपि सिद्धांत मुक्तावली में कर्तव्यता आवश्यक कर्तव्यता बताया, पर वो बात अलग है। पर यहाँ जो चतुश्लोकी में समझा है वो आपने समझाया था कि भाई
सजेशनल टोन में बताया, कर्तव्य मुख्य बात नहीं कही। जो बात आगे आई कि परार्थ में अध्यार नहीं किया जा सकता है, वो रेफरेंस में आपने समझाया था। यदि भक्ति की भावना है तो कृष्ण भजनीय है, अन्यथा शरणागति पूर्वक रहना है। वो इसके लिए चतुश्लोकी में भजनीय करके सजेशनल टोन के संदर्भ में। अब vis-a-vis सांकर में क्या है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कर्तव्य का अध्यार कर रहे, जो महाप्रभु जी को एक्सेप्टेबल नहीं है। कर्तव्य से बात नहीं आ रही है और वो सांकर वहां कर्तव्य का अध्यार कर रहे। तो ये जो मूल योग्यता में ही डिफरेंस आता है, और उनकी योग्यता बहुत टफ है, समनमादि संपन्न। तो ब्रह्म जिज्ञासा करने लायक जो है वो समनमादि संपन्न होना चाहिए। यदि इस तरह हम स्वीकारेंगे तो आपने एक और एग्जाम्पल दिया था विदुर जी का, कि विदुर जी को 2 लीला सुनने से भक्ति हो गई और मुक्ति हो गई। तो कहने का अर्थ ये है महाप्रभु जी का कि अधिकारिता जो वैयक्तिक है, शास्त्र का प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली महाप्रभु जी कहते हैं कि पूर्व और उत्तरकांड में वेद के हर शब्द ब्रह्म रूप है, और वहां आप यदि खाली उत्तर मीमांसा की बात करते हो तो पूर्व मीमांसा ये कहते हैं सर्वे होतारो एक नीडम भवती। तो एक नीड क्या है? ब्रह्म रूप है। तो ये पूर्वकांड की दृष्टि है। तो महाप्रभु जी कहते सूत्रकार ने जो बताया है वही ठीक है, हम अध्याहार नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य तो है ही, यानी अध्याहार से कर्तव्य नहीं बताना है, कर्तव्य ही है। जिज्ञासा जब आपने कहा तब वो कर्तव्य ही है। विचार जो आगे हमने सोचा, जानने की इच्छा नहीं पर विचार। तो इतनी बात ये पैरा में आई। अभी उसके बाद अतः शब्दार्थ, अथ शब्द का निरूपण करके हम अतः का निरूपण करते हैं। और फिर ये साथ में ही ले लेता हूं, अधिकारी तो त्रैवर्णिक और वेदार्थ विचार में 3 वर्ण के लोग ही अधिकारी है। तो ये पूरे छोटे पैराग्राफ है, तो उनको साथ में सोच लेते हैं। अथा तो अथ वत्ता अतः, तो अतः क्या है? यहाँ तक अथ शब्द का अर्थ संपन्न करके अब जिज्ञासा का अर्थ जो हमने समझा वो विचार करने की बात, जाने हुए विषय पे विचार करना, ये स्पेसिफिक आपने समझाया था। क्योंकि वहां शंकर ऐसे कहते कि उनका भी यही मत है विचार का, पर ज्ञानेच्छा से, सिर्फ ज्ञानेच्छा करेंगे तो ब्रह्म निवृत्त नहीं होगा। तो जाने हुए विषय पे विचार करना, वो साबरमाध्य के प्रमाण से हमने जो देखा, वेद पे शब्दाचार्य की जो व्याख्या है उसमें। तो सूत्रकार ने जिज्ञासा क्यों कहा, फिर यहाँ वापस वो प्रश्न उठा रहे। जिज्ञासा से विचारार्थी सोचना था तो असंदिग्ध विचार ऐसा ही सोचना था। तो जब सूत्रकार ने जिज्ञासा शब्द वापरा या कहा, तो फिर असंदिग्ध विचार को ही बात करो ना। और पूरे मीन्स विचार करना, पूरे विषय पे, जाने हुए विषय पे विचार करना, इतना आप जो अर्थ करते हो तो श्लिष्ट अर्थ है, यानी श्लेषार्थ से आप एक ही शब्द का 2 मीनिंग कर रहे हैं। पर व्यास ने जिज्ञासा इसलिए कहा, तो उनका जवाब दे रहे महाप्रभु जी कि व्यास ने जिज्ञासा इसलिए कहा कि मोक्ष का साधन है वो ब्रह्म ज्ञान ही है। और पूरी आगे अब तक हमने ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसकी प्रक्रिया समझी। तो जब ब्रह्म ज्ञान फलित होगा तभी मोक्ष होगा, पर ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो उसकी अधिकारिता, योग्यता से लेके वो प्रोसेस से गुजरेंगे तभी ब्रह्म ज्ञान तक आप पहुंच सकोगे। तो ब्रह्म ज्ञान, इसलिए सूत्रकार ने जिज्ञासा शब्द का यूज किया है कि मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म के विचार के लिए जिज्ञासा पद क्यों? तो अब मोक्ष की इच्छा पूर्ण करने के लिए अधिकारिता का विचार प्रारंभ होता है। अब जिनको ब्रह्म का विचार करना है या मोक्ष की इच्छा है, ऐसी जिज्ञासा है, तो उसे ही अधिकारिता प्राप्त होती है। अतः शब्दार्थ में जो उन्होंने महाप्रभु जी कह रहे कि त्रैवर्णिकों को वेद विचार का अधिकार नहीं है, नहीं सॉरी, त्रैवर्णिकों को ही वेद विचार का अधिकार है, यानी अन्य स्त्री शूद्र म्लेच्छ अनधिकारी है। ऐसा नहीं है कि वो मंदमती है, इसके लिए उनको अधिकार नहीं है।
पर वहां उनका रीजन समझाया कि उनकी हालत ऐसी है, अवस्था ऐसी है कि जैसे अंधे लंगड़े की जो एग्जाम्पल दिया कि उसको रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर भी वो पाएंगे नहीं, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो संसार में व्यस्त है, स्त्री शूद्र म्लेच्छ वगैरह, जो अनधिकारी इसके लिए है क्योंकि संसार और ग्रह कार्य में ही वो व्यस्त है, तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, तो फिर ब्रह्म विद्या देनी जरूरी नहीं समझ में आती है, इसलिए शूद्र की अनधिकारिता कही है। अब पृष्ठ 11 पे आए हम। अपना पैराग्राफ है, धर्म की तरफ ब्रह्म विचार की गतार्थता भी नहीं है। अर्थात वेद के अर्थ ज्ञान मात्र के लिए जैसे धर्म की जिज्ञासा होती है, वैसे ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती, अपितु वेदार्थ ब्रह्म ज्ञान के लिए यह विचार किया जाता है। तो धर्म की तरह ब्रह्म विचार की गतार्थता नहीं है, तो वहां समझा रहे कि पूर्व और उत्तर मीमांसा की यहाँ कंपैरिजन बता रहे कि अथा तो धर्म जिज्ञासा में जो ड्यूटीज बताई जाती है, जो कहा है वो करने लगो, धर्म। अथा तो ब्रह्म नहीं, अथा तो धर्म जिज्ञासा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व और उत्तर मीमांसा की कंपैरिजन बता रहे। तो धर्म जिज्ञासा में विचार की आवश्यकता नहीं है, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञेय तत्व है, इसके लिए विचार जरूरी है। धर्म की तरह ब्रह्म विचार की गतार्थता नहीं है, धर्म जिज्ञासा की तरह ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि धर्म का पद जो उपयोग किया है अथा तो धर्म जिज्ञासा में, वो प्रतिज्ञा क्या विषय शुरू करना चाहते हो इसकी है, धर्म की प्रतिज्ञा में ब्रह्म विचार नहीं है। धर्म का जो सूत्र है मीमांसा सूत्र, वो ब्रह्म विचार की उसमें प्रतिज्ञा नहीं हुई है। आगे उसका प्रतिपादन और कर रहा है कि धर्म जिज्ञासा का दूसरा सूत्र ले लो, चोदना लक्षण और था धर्म। तो पूर्व मीमांसा के सारे सूत्र में जगत जीव ब्रह्म का विचार ही नहीं है। और जो नोदक वाक्य है चोदना लक्षणों वगैरह, जहां भी आपको मना नहीं किया है, जो करना है वो धर्म है, बस डू और डू नॉट। नोदक वाक्यों की अर्थ धर्मता है, तो वो आपको करना है। नोदक वाक्य क्या है, तो विधि निषेध मुखे ने जो धर्मोपदेश है वो नोदक वाक्य कहा जाते हैं। जिसका निषेध है वो आपको नहीं करना है, और जो कहा गया है वो आपका धर्म है, वो आपके धर्म की अर्थ धर्मता है। तो वहां वन साइड उपदेश है, ओनली कर्तव्य बताया गया है, वो करो, विचार करने की जरूरत नहीं है। धर्म क्यों करना, क्या फल मिलेगा, अर्थात संदेह का निवारण कैसे होगा, क्या प्राप्त होगा, धर्म से यही फल, ये सब प्रश्नों का निराकरण नहीं किया है प्रमाण पूर्वक वो भी। तो इस तरह जो पूर्व मीमांसा में सब्जेक्ट डिस्कस किए, उनकी शैली बता के उनका इवेल्यूशन किया है। जैसे आपने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि पूर्व मीमांसा में यद्यपि ऐसा ही मैथमेटिकल ही प्रपोजिशंस आ रहे हैं 1 + 1 = 2, यद्यपि साधन फल बता है, पर कर्म की बात में या तो जो धर्म बता रहे उसमें तो यही करना है बस, और इसी तरह ही करना है, यही बात आती है, वो आपने समझाया था। तो फिर वहाँ जो फलश्रुति की बात है, जैसे साधन और फल भी है, तो उनका जो सूत्र है आत्मेत्योपासित, ये फलश्रुति है। पर वहां भी जितनी भी धर्म क्रिया की, तो वो आत्मा की उपासना है, ये धर्म प्रवृत्ति का लाभ है। तो आत्मा, वहां जो आत्मा शब्द है वो ब्रह्म परक है, और अर्थ धर्मता है जो वो आपका धर्म है। और ये अगेन महाप्रभु जी ने आपने इसकी कॉरोलरी हमें समझाई थी कि ये प्रक्रिया जिस तरह आ रही है, उसमें अपने मार्ग में, जैसे भक्ति वर्धि में महाप्रभु जी रुचि से प्रेम, आसक्ति, व्यसन का जो हर एक पॉइंट पे, चेक पॉइंट पे अपन अपने आप को चेक कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्यूट कर सकते हैं कि किस तरह चित्त की प्रवणता, निरोध क्या है, निरोध की परिभाषा क्या है, यानी प्रेम कब कहा जाएगा, आसक्ति कब कहा जाएगी। तो अनवतार काल और साधन अवस्था में जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो ये मुख्य बात है कि ये सब इंडिविजुअल लेवल की बात है और जिसे हमें खुद मॉनिटर करनी होती है। तो सिमिलरली ब्रह्मसूत्र के विचार के बारे में, उसकी अधिकारिता के बारे में और
टिल द ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में भी ऐसा ही है। अब विचार करने से प्रश्न उठते हैं और अपने यहाँ जो वैदिक सनातन ये फिर से वो पूर्व कांड में किस तरह का प्रोसीजर है और क्या व्यवस्था है कि जो भी सनातन धर्म में क्या है कि आपने समझाया था कि वो चॉइस बेस्ड नहीं है, अपने को आनुषांगिकतया परंपरातया जो वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश हुई थी उसके तरह हमें हमारे कर्म धर्म लाइफस्टाइल वगैरह हमें प्राप्त होता है, उसके बिना हम नहीं जी सकते। तो कर्म मार्ग जो है वो स्वैच्छिक नहीं है, चॉइस बेस्ड नहीं है, बावजूद ज्ञान और उपासना मार्ग स्वैच्छिक है और वहाँ चॉइस से हमें प्राप्त होता है कि हमें कौन से मार्ग पे साधना करनी है। और शंकर तो बहुत ही पूर्वकांड को जिस तरह अर्थवाद और भेद चाल करके नेगेट करते, तो महाप्रभु जी के ऐसा नहीं होता है। दोनों को बैलेंस, हमें दोनों का विचार करना चाहिए, क्योंकि वेद का एक एक अर्थ पूरा वेदांत ब्रह्म परक है, वेद का एक एक शब्द मांगलिक और ब्रह्म परक है। तो इस तरह जिज्ञासा में जो बात है वो ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है। उत्तरकांड के लिए शंकर का मत था, तो जिज्ञासा में विचार नहीं है, सिर्फ कर्म धर्म ड्यूटी जानना है, यानी धर्म मीमांसा सूत्र में अथा तो धर्म जिज्ञासा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना राजा, कुछ त्रुटि वगैरह गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। पूर्व मीमांसा में आगे थोड़ा जो आपने समझाया था कि जो धर्म की तरह, यानी जिज्ञासा पद का अर्थ जो पूर्व मीमांसा के धर्म जिज्ञासा सूत्र में कर्म की बात है, विचार नहीं है। कर्म जान लिया और करना होता है, धर्म जान के कर्म करना होता है। पर ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञेय है। ब्रह्म को जानने के लिए विचार आवश्यक है, जिससे ब्रह्म जो ज्ञेय स्वरूप है उनका स्वरूप हमें समझ में आता है। और जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा कर विचार करना है। और 14 लक्षणार्थों से लेके आत्मेत्योपासित तक जो भी अर्थ धर्म बतलाई है, वो उपपत्ति पूर्वक अर्थ वाक्यों की प्रामाणिकता की शंका का निराकृत वहां नहीं किया गया है। जो आगे आपने समझाया था कि भाई ये जो उनके मीमांसा सूत्र है दूसरा 14 लक्षणों धर्म और आत्मेत्योपासित, तो उसमें जो यदि कोई साधक प्रवृत्त हो गया, फिर प्रश्न हो गया क्या फल प्राप्त होगा, कैसे होगा, कैसे समझना, कोई मुश्किल आ गई, तो उसका कोई निराकरण नहीं किया है और प्रामाणिकता पूर्वक भी निराकरण नहीं है, तो वो सब कंफ्यूजन है। तो ब्रह्म ज्ञान की जो धर्म रूपता है अर्थात, पर फिर भी महाप्रभु जी ये कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूर्व कांड में कुछ तत्व का कोई निर्देश ही नहीं है, क्योंकि जो पहले भी हमने समझा था और राजा ने हमें समझाया था कि जैमिनी मीमांसा ओरिजिनल मीमांसा सूत्र में कोई महाप्रभु जी को प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो व्यास जी के मत से सम्मत और अविरोधी है। जहाँ व्यास से अवरुद्ध है, जहाँ व्यास जी सर्वज्ञ होने के कारण महाप्रभु जी हमें आज्ञा करते हैं कि भाई व्यास जी का मत हम मानेंगे। अब पूर्व कांड में भी ब्रह्म तत्व तो है ही, अन्यथा जो यज्ञो वै हरि या यज्ञो वै वैष्णु, वो बात कहाँ से आएगी? तो यज्ञ रूप नारायण की प्राप्ति अन्यथा होएगी नहीं। तो ये जो बाकी ये वाक्य आते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की धर्म रूपता की, तो आत्मा की उपासना करनी चाहिए और इस श्लोक में ही आत्मा उपास्य है। आत्मा को देखो, मनन निधिध्यासन करो, ये सब ब्रह्म स्वरूप की बात तो पूर्व मीमांसा में भी आ रही है। इतना महाप्रभु जी ने आगे समझाया। अब पृष्ठ नंबर 12 पे, ये पूरा पैराग्राफ लंबा है, तो ये आगे का 11वें पेज का ये पोर्शन पूरा किया हमने।
और 12वें पेज में जो यहाँ से शुरू होता है, यतोवा ईमानी इत्यादि सृष्टि प्रतिपादक वाक्य अर्थवाद है, अर्थवाद मात्र ही है जो शांकर का मत है। तो ये सारे जो सृष्टि और जगत के जो वाक्य है सृष्टि प्रतिपादक, शंकराचार्य हम जानते हैं कि उनको अर्थवाद समझते, क्योंकि उनके लिए जो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण, निराकार, निर्धर्म, नित्य, बुद्ध, ज्ञान स्वरूप, उदासीन, निष्क्रिय, स्थूल नहीं सूक्ष्म, यही जो ब्रह्म में निर्विषयता, तो मूल एक ही ब्रह्म का वो स्वरूप जो समझते हैं। तो फिर ऐसे जो वहाँ श्रुति में सृष्टि निरूपक वाक्य को अध्यारोपवाद से समझाते हैं कि और उनका अर्थघटन करते हैं। अब अध्यारोपवाद हमें राजा ने समझाया था कि किसी विषय पे किसी अन्य विषय का आरोपण करना किया जाता है और फिर जो दिखलाई देता है वो मिथ्या स्वरूप का अपवाद या निषेध किया जाए। जैसे रज्जू पे सांप का आरोप हो जाता है और फिर जब लाइट होता है और ज्ञान होता है तब उनका अपवाद होके सत्य समझ में आ जाता है, तो इसे अध्यारोपवाद कहा जाता है। तो उसी तरह सगुण ब्रह्म जो माया शब्दित है, अर्थात पहले निर्गुण ब्रह्म को माया आवृत्त करती है, ये शंकर का इस तरह फिलोसॉफी है, और बाद में ब्रह्म पर माया सृष्टि का अध्यारोप या प्रोजेक्ट करती है। इस तरह वो फिर सगुण ब्रह्म हो जाता है और जो उपास्य होते हैं, और उनके महात्म्य ज्ञान से, उनकी स्तुति से हमें उपासना करनी होती है। अब मुद्दा ये है कि ब्रह्म ज्ञान का विधान शक्य है या नहीं, ब्रह्म विधि का विषय बन सकता है या नहीं। तो पूर्वकांड से कंपेयर किया है, अर्थात तुम ब्रह्म ज्ञान करो ऐसा कहा जा सकता है या नहीं, ये उनका प्रश्न है। पूर्वकांड में तो कहा है संध्या करो, यज्ञ करो, अध्ययन करो, विधि वाक्य है ये सब सारे, और शंकर कहते हैं कि सृष्टि संबंधी वाक्य सगुण ब्रह्म विषयक है, माया शब्दित ब्रह्म के। पर विधि में तो वस्तु, व्यक्ति, क्रिया सब आता है, यथा संध्या करो, और विधि में प्रत्यक्ष ग्राह्यता होती है, यानी कर्ता की, वस्तु की सापेक्षा होती है। अब ब्रह्म के संदर्भ में तो न तो प्रत्यक्ष है, न ग्राह्य है, न आकृति है, और ज्ञान वगैरह विधेय नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कि भाई एकदम असाध्य भी नहीं है, अर्थात फलरूप हो सकते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में। तो प्रकार भेद जो है वो तो प्रयोजनहीन होता है। उसका क्या अर्थ है? तो आपने समझाया था कि भाई ज्ञान के जितने भी प्रकार है उसमें हमने आगे देखा था कि अधिकार भेद से उत्तम मध्यमाधिकारी की बात आती है, तो इससे प्रकार भेद हो जाता है। और हमें पता नहीं होता है ज्ञान के प्रकार में कि कोई व्यक्ति ने कौन से उद्देश्य से, प्रयोजन से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करी, कौन सी प्रक्रिया या कौन से प्रयोजन, तो ये हमें पता नहीं होता है। तो प्रकाराभेद फिर भी प्रयोजनहीन कहा है, तो कोई कारण नहीं होता है उसका, इसके लिए प्रयोजनहीन कहा है। और बावजूद हर क्रिया और प्रकार में पुरुष का तो प्रयास होता ही है, जैसे स्तुति, उपासना वगैरह कर्म में चित्त शुद्धि के लिए। पर इतनी बात के बावजूद शंकर ये कहते हैं कि शंकर मत में कि जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में अद्वैत होता है तभी अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार होता है। तो वहां आपने समझाया था कि अहम ब्रह्म और अस्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन, कल्मिनेशन नहीं है। अहम भी जब नहीं रहता है और अस्मि भी जब नहीं रहता है, यानी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों में अद्वैत स्थापित हुआ या अनुभूत हुआ, वही अल्टीमेट साक्षात्कार है। अहम ब्रह्मास्मि अल्टीमेट नहीं है, निष्क्रियता में ही उनका ब्रह्मानुभव होता है शंकर के मत में। तो इसकी वजह से वो हर क्रिया को अध्यास मूलक समझते हैं। तो ये कंपैरिजन में यहाँ जो अब तक अथा तो ये सूत्र में कितने कितने डाउट्स, संशय हो सकते हैं, उनकी लिस्ट हमने समझी महाप्रभु जी के हिसाब से। और जिस तरह चर्चा और आर्ग्यूमेंट और युक्ति, वचन और पूर्व पक्ष वगैरह, इस तरह आपने हमें समझाया था कि यहाँ तक का जो भी हमने समझा उसमें था तो ब्रह्म जिज्ञासा में किस प्रकार के संशय, डाउट्स खड़े हो सकते हैं, उनकी लिस्ट का हमें अवगाहन हमने किया। और क्योंकि महाप्रभु जी मानते हैं कि जीवन मुक्त भी कर्म करते जैसे जनक राजा वगैरह, तो यानी
और शांकर तो क्रियावन को तब तक अध्यासवान ही समझते हैं, यानी कर्म को एकदम नेगेट करते, यानी शुरू में करो फिर छोड़ दो। तो क्योंकि ब्रह्म विधेय नहीं हो सकता, ज्ञान विधेय नहीं हो सकता है। तुम ही खुद ब्रह्म हो। अपने आप को जानने की क्रिया में क्या विधि? जान लो, आप भूल गए आप कौन हो। तो ये उनका मानना है। तो महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म, सच बात है, ब्रह्म विधेय नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञान की प्रोसीजर विधेय होती है। ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, ये विधान है, इस तरह करो प्रोसेस। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो विधि का विषय है वो, तो विधि का विषय नहीं है, सॉरी। ब्रह्म ज्ञान जब हो गया तभी, पर तब तक तो ब्रह्म नहीं विधेय, वो ठीक बात है, मान लिया। पर ब्रह्म ज्ञान की जो प्रोसीजर, ब्रह्म कब पता चलेगा? खाली आपने ब्रह्म का स्वरूप समझा, ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं समझा, शब्द बोध या श्रवण मात्र से आपने महावाक्य से मान लिया कि सब, और पहले अधिकारी का तो एकदम टफ बता दी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वाल्लभ और शांकर मत में यही है। वाल्लभ मत अंश और अंशी की जिज्ञासा करता है, और शांकर में मैं ब्रह्म हूँ, अंश की जिज्ञासा है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए जानना चाहता हूँ। तो मूल बेसिक ये डिफरेंस है। तो राजा यहाँ तक रखे इतना, और आशा करूं कि कल मैं पूरा कल शायद हो जाएगा। हाँ हाँ, आनंद से। आज यहाँ रखते हैं, कल करेंगे आगे का विषय।